चलिए आइए सभी लोग देखिए यहाँ ये एक सवाल है। राम ने एक साइकिल 1000 में खरीदा और 20% लाभ पर उसे श्याम को बेच दिया। श्याम ने 10% घाटा सहकर श्याम ने 10% घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। तो बताइए मोहन ने साइकिल कितने में खरीदी? ठीक, सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि एक साइकिल थी। क्या थी? एक साइकिल थी जो 10,000 रुपये में खरीदी गई। 10,000 रुपये में खरीदी गई। कौन खरीदा उसे? राम ने पहले खरीदा 10,000। हाँ 1,000 ठीक है। एक साइकिल थी जिसे 1,000 में राम ने खरीदा है। ठीक, और फिर राम ने क्या किया है कि 20% लाभ ठीक में किसको बेच दिया है? श्याम को। फिर श्याम ने क्या किया है कि 10% हानि पर उसे मोहन को बेच दिया। तो मोहन को कितने रुपए में बेचा? यही सवाल है ना। देखो साइकिल 1,000 रुपये में खरीदा था कौन? राम। तो उसने 20% लाभ पर उसे बेच दिया। यानी 100 कितने के बराबर था? 1,000 के। ठीक, तो 20% क्या हो रहा है उसको? वो फायदा ले रहा है ना। यानी 100% क्या है? 1,000 के बराबर है। तो 20% क्या ले रहा है? वो फायदा ले रहा है ना। तो जो फायदा होगा वो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 120। क्यों? क्योंकि वो 20% क्या ले रहा है? लाभ ले रहा है। लाभ पे वो साइकिल किसको बेच दिया है? श्याम को। ठीक, तो 20% लाभ पे कितने में बेचा? 120। तो 100 1,000 है तो 120 कितना होगा? 1200 होगा। फिर क्या कह रहा है कि श्याम ने अभी से घाटा सह करके कितने परसेंट का? 10% का घाटा सह करके किसको बेच दिया? मोहन को। यानी पहले कितना था? 120। अब क्या कर दिया? अब 120 का 10% घाटा सह दिया। 120 का 10% कितना होगा? अरे 12 रुपए बना वही है ना। 120 एगो खत्म हो जी 10% तो 12 है ना बची। यानी 12 रुपया का कैला सब कम में बेच रहा है। 108 यानी 108%। तो 108% कितना होगा? यही सवाल है ना। एक बार और देख लो। साइकिल 1,000 की थी। राम ने उसे 20% लाभ पर बेच दिया। 20% लाभ पर बेचा यानी कितना था? पहले 100 तक खरीदा था, अब 120 रुपया में बेचा। ठीक, अब 120 रुपया में श्याम ने खरीदा और उसने मोहन को 10% का घाटा सह करके बेच दिया। यानी मोहन ने कितने में बेचा? 108 रुपये में खरीदा ना मोहन ने श्याम से। श्याम ने बेचा मोहन को 10% घाटा सह के। यानी मोहन को कितने रुपए में पड़ी साइकिल? 108 रुपये में। यानी सीधे क्या निकाल दो? 1,000 का 108% कितना होगा? 1,000 का 108 प्रतिशत। 20 से 20 खत्म। यानी 1080 70 रुपए में मोहन ने क्या की? साइकिल खरीदी। समझ रहा है? सिंपल तरीके से बता दे। और ठीक, और देख लो आसान तरीके से। इतना तो ये समझ में आया ना। चलो सबसे सिंपल है। 1,000 में खरीदा कितने परसेंट लाभ पे? 20% लाभ पे उसने 1,000 में खरीदा था और 20% लाभ पे बेच दिया। तो कितने में साइकिल बेचा? 1200 में। अब क्या किया कि 10% क्या कर दिया? घाटे पे बेच दिया। किसको? मोहन को। यानी 10% घाटा यानी 90 रुपया में ना। तो इसका सीधे 90% निकाल लो। 1 0 से 0 खत्म। 1 0 से 0 12 नामा। कुछ है सवाल में? चलो।
अगला क्वेश्चन देख लो। रीता अपना मकान 4 लाख में खरीदी और 25% लाभ पर उसे बेच दिया। सीता ने 10% लाभ पर उसे मोहन को बेच दिया। बताइए मोहन ने मकान कितने में खरीदा? ठीक पिछले वाले सवाल का ही पैटर्न है। तो यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे कि मकान का कितना में खरीदा है? मकान 4 लाख। मकान कितने में खरीदा गया है? 4 लाख में खरीदा गया है। और फिर क्या किया गया? इसे 25% लाभ पर बेच दिया गया है। फिर उसे 10% लाभ पर पुनः बेच दिया गया है। यानी इन दोनों का क्या करना है? हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, तभी ना होगा। ठीक है ना? 25% फिर 10 कितना भाई? यही है ना, सिंपल है। 4 लाख है, 25% लाभ यानी 4 लाख 25% यानी 1/4। 25% यानी 1/4 कैसे लिखेंगे? 25/100। 25% लिखते हैं ना, तो 25 से कम 25 से 25 को सीधे 1/4 लिखेंगे। 25% कितना हो गया? 4 से 4 खत्म, कितना लाख हो गया? 1 लाख। यानी अभी सामान कितना में ये के बेचला सर? सीता को कितने में बेचा? 5 लाख में। अरे 4 लाख में तो खरीदले रहा और 1 लाख रुपया फायदा लेकर के किसको बेच दिया है? सीता को बेच दिया ना, सीता को 5 लाख में फायदा। अब इसके बाद क्या की सीता? अब इस 5 लाख पे 10% लाभ लेकर के मोहन को बेच दी। तो कितना हुआ? 10% यानी 5 लाख का 110%। ये ना भाई 10% फायदा, यानी 10 जोड़ दे 100 में। 5 लाख का 110 कितना हो जाए? 5 लाख में 5 जीरो और 110/100। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। आई 11 और आई 5, 11 बचे। कब जीरो बचा था? 1 2 3 4 गो। 1 2 3 4 गो जीरो लगा दे। तो 5,50,000 रुपया में क्या की? सीता ने मोहन को मकान बेची। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए नोट कर लीजिए इसको। देखिए नेक्स्ट सवाल है आपका कि यदि कोई वस्तु 10% लाभ के स्थान पर 15% लाभ पर बेची जाए तो 500 का अधिक लाभ होगा। यानी 10% की जगह 15% बेचल जाए तो 500 रुपया अधिक फायदा हुई। अधिक लाभ लिखला, ठीक, अधिक लाभ होगा। तो वस्तु का सीपी यानी क्रय मूल्य बताइए। कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए पहले कितने पे आप बेच रहे थे? 10। फिर कितना पे बेच रहे हैं? तो कितने का आपको फायदा हो रहा है? 500 का ना। यानी कितने का अंतर है? 5%। 5% कितने के बराबर है? 500 के। तो 100% कितने के बराबर होगा? क्या होगा? 500/5 गुणते 100। इससे क्या हो जाएगा? 5 एकम खत्म। नहीं ना होगा। समझे? क्लियर? एक और सवाल है ठीक उसी तरह। यदि कोई वस्तु 5% लाभ के स्थान पे 10% लाभ पर बेची जाए तो उसे कितने का फायदा होगा? 200 रुपया का अधिक फायदा होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो इसके और इसके में यानी इसमें और इसमें अंतर देखो कितने का है? 5% का अंतर है। यही 5% क्या कर रहा है? बढ़ गया है। तो फायदा बढ़ गया ना। ये 5 से जब 10 हो गया तो फायदा का हो गया 200 रुपया अधिका हो गया ना। तो यही 5% किसके बराबर है? 200 रुपए के बराबर है। ठीक।
तो 1% कितने के बराबर होगा? 200/5 इसी के बराबर होगा ना। तो 100 कितने के बराबर होगा? तो 200/5 गुणते 100, 5 चौक को आइए को 0 40, तो 40 गुणते 100 यानी 1 और 2 0 बढ़ जाये, ये ना जी 100 गुणा होता। तो इसका क्रय मूल्य क्या हो गया है आपका? अब एगो से आसान सवाल कहीं मिली लगा खातिर, ठीक, तो नोट कर ला। देखिए अगला सवाल है, थोड़ा सा वेरिएशन चेंज हो गया इसमें, और कुछ नहीं है। यदि कोई वस्तु 15% लाभ के स्थान पर 10% हानि पर बेची जाए तो 500 रुपया कम मिलेगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। शुरू से कहते आ रहे हैं, पहले सवाल देख लीजिए, सवाल क्या कह रहा है, सवाल में क्या छुपे है, आपके आंसर छुपे हुए हैं, ठीक। तो देखिए 15% लाभ पे कह रहा है, यानी कितने में बेचने के लिए कह रहा है? 115 में। अगर 100 खरीद के ला तब ना 15% लाभ पे बेची, तो 115 में बेची। कहते हैं कि उसके स्थान पे 10% हानि पर बेच दे। 10% हानि पे यानी 100 रुपया खरीदो लो तब ना ओकर 10% घटाई, तब ना ओकर 10% घाटा होई। तो कितना में कहता है कि 90 रुपया में हम बेचती, तब की कितना रुपया कम मिलत? 500 रुपया कम मिलत। 500 रुपया कम मिलत, ये ना। एक 500 रुपया कितना का अंतर है? 25 का। 25 कितने के बराबर हो गया? 500 के बराबर हो गया। तो 100 कितने के बराबर होगा? 100 कितने के बराबर होगा? 500/25 गुणते 100, यही ना होगा। 25 चौक को, अब 5 चौक को 20, आई एगो आई दूगो 0 लगा दा, कितना रुपया हो जाए? हाँ कुछ हो मैं समझ में आये कि ना आये? नोट कर ला। देखो एक सवाल है, एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है, एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 20% की हानि होती है। तो उसे दोनों पर कुल मिलाकर कितने % का लाभ या हानि होगी? तो पहले हम चलेंगे किस पे? बेसिक पैटर्न पे, ठीक। बेसिक पैटर्न पे चलेंगे तो उससे पहले हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले देख लीजिए सवाल में क्या क्या दिया है। सवाल कह रहा है कि दोनों टीवी सेटों का क्या कह रहा है? सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य समान है। कह रहा है कि एक में उससे क्या हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है और दूसरे में उसे कितना का हो रहा है? 20% का हानि हो रहा है। सवाल में यही दिया है और पूछ रहा है कि उससे कितने % के लाभ होगी या हानि होगी, यही है ना। तो चलिए 20% लाभ है, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/5 लाभ है और इसको 1/5 क्या है? घाटा। ये एक क्या है हमारा? प्रॉफिट है और ये क्या है हमारी? कॉस्ट प्राइस। ठीक इसी तरह इसमें क्या है हमारा? ये लॉस है और ये क्या है हमारा? सीपी है, ठीक। एसपी निकाल लेंगे, यहां से एसपी क्या होगा? इसका सेलिंग प्राइस इसका क्या होगा? 5 रुपए का सामान है, 1 रुपए फायदे में हम बेच दिए। कितना रुपए में बेच लें? 6 रुपए हम बेच दिए। 5 रुपए का सामान है, 1 रुपए घाटे में हम बेच दिया नहीं। कितना में बेच दिया नहीं? 4 रुपए में बेच दिया नहीं ना, ठीक। तो इसका एक अनुपात बना लीजिए, कुछ नहीं करना। ये क्या कर लिखिए? ये सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस और ये प्रॉफिट या लॉस। पहले वाले में क्या हमारा? पहले वाले में देखिए सेलिंग प्राइस क्या निकाले हैं? 6 लिख दीजिए। कॉस्ट प्राइस कितना निकाले हैं? प्रॉफिट कितना था? दूसरे वाले में देखिए सेलिंग प्राइस कितना है? सीपी और लॉस -1 है ना। सवाल में देखिए पहले क्या क्या कहा है कि सेलिंग प्राइस बराबर है, यहां बराबर है नहीं ना, तो बराबर कर दा।
सबसे पहले इसमें क्या कर देंगे, 2 का गुणा इसमें 3 का गुणा कर देंगे, तो दोनों बराबर बराबर हो जाए ना। आइयो 12, आइयो 12। सेलिंग प्राइस तू कहता कि बराबर है, लो भाई हमने सेलिंग प्राइस बराबर कर दिया, बराबर कर दिया ना। सिर्फ यही में गुणा हुई, हिनानों में गुणा, सिर्फ यही में ना, हिनानों में गुणा हुई। गुणा करता है ऊपर वाले में किससे गुणा कियो, 2 से, तो 2 से ही सब में गुणा करोगे, 2 से गुणा कर दो। नीचे वाला में किससे गुणा किए हैं, तो 3 से ही गुणा करेंगे। ठीक, सेलिंग प्राइस कितनी थी आपकी, 24 रुपए दोनों की। कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 5 दूना, अब 5 तिहाई 15, 10 25 क्या हो गया आपका सीपी। और ये प्रॉफिट कितना है, 2 रुपया, लॉस कितना है 3 रुपया, तो घाटा कितने का होगा, 1 रुपया का क्या होगा आपको घाटा होगा। अब यही निकाल लेंगे हम लोग। प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है, हानि बटा क्रय मूल्य गुणते 100। हाँ नहीं फॉर्मूला, हानि कितना होता, क्रय मूल्य और गुणते 25 को, यानी हानि कितना परसेंट का भाई, 4%। समझ में आए, इतनी चीज अपने दिमाग में भी लगा सकता है के खट से सवाल पे उतार। क्लियर, एक नोट करा जाए तभी शॉर्ट पैटर्न बताओ, ठीक ना, नोट करा जाए। ठीक है, देखिए इसका क्या करना है आपको, शॉर्टकट मेथड। जब कभी भी x% का क्या हो, लाभ हो, और x% की हानि हो, जब कभी भी आप देखिएगा सवाल में कि x% का ही लाभ हो और x% की हानि हो और विक्रय मूल्य क्या हो, समान हो। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि विक्रय मूल्य क्या हो, समान हो, और लाभ क्या हो x% और हानि भी x% हो, तो फार्मूला होता है x²/100। तो हमेशा क्या होती है, ये हानि ही होगी, हमेशा हानि ही होगी। जब x% लाभ और x% हानि पे आप बेचेंगे तो हमेशा और हमेशा हानि ही होगी, और उसका फार्मूला होता है x²/100। तो यहाँ से ये x है और यहाँ पे भी x है, दोनों समान हैं, तो 20 गुणते 20, इसी फार्मूले पर रख रहा है 20 और ये 20, यानी 20 गुणते 20 बटा 100। ये 2 से 1 खत्म, 1 0 से 1 खत्म, है ना, 2 दूना के 4, हमेशा क्या होगी हानि, तो 4%। मजा आया, है ना, शॉर्टकट। ठीक, नोट कर लो इसको भी।